फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा एवं पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को BSEB 2027 के लिए आने वाले प्रश्न जो है ये 5 नंबर में अक्सर पूछ दिया जाता है कि R = 2F सिद्ध करें। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दें, एक अवतल दर्पण गोलीय दर्पण में सिद्ध करें और R = 2F। जैसे कि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने की वजह से हम आप लोगों को एक अवतल दर्पण पार के रखे हैं, है ना। ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, पारा हुआ है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अवतल दर्पण पारा हुआ है। अब समझते हैं यहाँ पर कि अवतल दर्पण कहते किसको है। तो अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है। तो ये जो है आगे वाला दिख रहा है ये परावर्तक सतह है, ये आगे वाला आपको दिख रहा है परावर्तक सतह, और ये जो है रचित किया रहता है ना, ये पेंट किया रहता है। तो पहले समझते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इसका कंडीशन क्या है कि ये जो किया है, ये जो है प्रकाश जो है जा रही है, क्या जा रही है, ये ऊपर जो है प्रकाश जा रही है, और ये प्रकाश जो है दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा करके फोकस से होकर गुजरती है। और ये जो है ये लाइन जो आपको दिखा रहा है ये मुख्य अक्ष है। क्या है? ये लाइन मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर क्या होता है? P बिंदु होता है। ये क्या होता है? ये दर्पण का द्वारक होता है। यहाँ पर जो होता है मेन पॉइंट होता है, इसे हम ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। और यह मेन क्या है? एक दर्पण है। अब आगे हम चलते हैं, क्या करते हैं, जो बात जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कंडीशन, जो घटना यहाँ पर हो रहा है, बस उसी को पहले लिखना है। क्या करना है? पहले उसी घटना को लिखना है। पहले क्या लिखना है कि जब किसी अवतल दर्पण में, है ना, जब किसी अवतल दर्पण में, आप लोग को हम वीडियो में लिखा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको दिक्कत हो रहा है लिखने में, तो आप लोग लिखिएगा, आराम से लिखा देते हैं। जैसे कि लिख लीजिए आप लोग को कि जब किसी अवतल दर्पण में, आप कंडीशन देख के अनुसार लिख सकते हैं कि जब किसी अवतल दर्पण में, है ना, आने वाली किरणें, जब किसी अवतल दर्पण के सामने आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर, क्या होकर? दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ना। क्या होता है? आपतित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जिसमें यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। क्या किए होंगे? तो आप लोग यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। क्या होती है? मुख्य बिंदु से होकर गुजरती है। हम जिसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है ना। अब क्या करते हैं कि आप लोग इतना लिख लिए होंगे, तो फिर से लिखा देते हैं कि जब कोई अवतल दर्पण के सामने कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जिसे हम फोकस कहते हैं। अब पहले समझते हैं प्रधान। इसका क्या होता है? प्रधान जो है प्रारूप क्या होता है? प्रारूप समझते हैं। प्रारूप इसका पहले समझते हैं। माना कि, पहले क्या लिखना है? माना कि क्या लिखना है? माना कि यम एक क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र C है। क्या है? C है। आप लोग को देख रहे होंगे कि वक्रता केंद्र कौन है? ये जो है वक्रता केंद्र है। ये क्या है? वक्रता केंद्र C है। उसके बाद फोकस दूरी क्या है? F है। एवं फोकस दूरी आप लिख लीजिएगा, फोकस दूरी क्या है? तो F है। क्या है? फोकस दूरी F है। क्या है? फोकस दूरी F है। एवं AB एक आपतित किरण है। क्या है? AB जो है, AB एक आपतित किरण है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि AB ये जो है, जो किरणें जो आ रही है, AB ये आपतित किरण है। आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। AB क्या है? आपतित किरण है। जो क्या हो रहा है? दर्पण से क्या हो रहा है? दर्पण से परावर्तित होकर क्या होकर के? परावर्तित होकर किससे गुजरती है? तो फोकस से होकर के। देख सकते हैं आप लोग कि ये जो है AB आपतित किरण है
और ये एफ से होकर के फोकस से होकर गुजर रही है। क्या हो रही है? फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है ना, गुजरती है। अब आगे समझते हैं आगे बिंदु क्या पर और क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि और क्या स्ट्रक्चर है ना। अब समझते हैं, इतना तो आप सारा लिख लिए कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र फोकस दूरी f है ना, जो कि ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले, अगर थोड़ा दिखा दे, हाँ तो चलते हैं अब अगले स्टेप में। क्या चलते हैं? अगले स्टेप में। अगले स्टेप 2 में है ना, परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R। परावर्तन के नियम से पहले लिखेंगे, उसके बाद कोण I बराबर कोण R करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण ABC बराबर कोण BCF, और ये समीकरण 1 बना लेंगे। चलिए हम आप लोगों को आगे दिखाते हैं फिगर में कि कोण ABC बराबर BCF कैसे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि कोण ABC बराबर BCF कैसे हुआ। ये कोण ABC कौन है? ये वाला कोण BCF। आप ही बताइए कि कोण EI बराबर जब कोण R हुआ तो ये कोण ABIC और कोण BCF बराबर होगा कि नहीं? जब ये दोनों बराबर है तो, जब कोण बराबर है तो त्रिभुज भी बराबर होगा। तो चलते हैं आगे हाँ तो आप समझिए कि कोण BCF जब ये दोनों बराबर हो गया तो कोण BCF क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज कैसे है? अब कैसे है समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपको फिगर में बता दें। हाँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे कि कोण BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज कैसे है, कैसे है देखिए यहाँ पर ये जो कोण I है, ये कोण जो I है ये क्या होगा कि एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएगा। आप कहिएगा हाँ सर एकांतर कोण से कैसे बराबर हो जाएगा? तो आप लोग 9वां में पढ़े होंगे, 8वां में पढ़े होंगे कि जब कोई दो समांतर रेखा आपस में गुजरती है तो जो कोण जो बनता है बीच में वो क्या होता है? एकांतर कोण से बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि इसको मिटा दीजिए है ना, इसको मिटा दीजिए यहाँ पर, यानी कि ये दो मान लीजिए कि रेखा गया हुआ है और ये बीच में रेखा लाइन जब गुजर रहा है, प्रतिच्छेद जब कर रहा है दोनों को, तो जो कोण बनता है, जो त्रिभुज बनता है वो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये एकांतर कोण से यही बराबर हो गया। बताइए जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जी। तो दो कोण जब बराबर है तो इसका भुजा भी बराबर होगा। इसका सामने वाला ये और इसका सामने वाला ये भुजा क्या होगा? बराबर होगा। ये R के सामने वाला ये और I के सामने ये वाला ये बराबर होगा, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए आपको समझाते हैं आगे लिख करके। अब समझते हैं CF बराबर BF को बराबर करते हैं, CF बराबर BF को बराबर करते हैं। अब ये समझते हैं कि CF और BF कहाँ पर है। अब ये समझते हैं कि CF और BF, हाँ तो यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर CF और ये BF क्या होगा? ये दोनों बराबर होगा। ये CF और BF दोनों क्या होगा? बराबर होगा। कि CF और BF को बराबर करके ये समीकरण 2 बना लिए। अब आगे चलते हैं अगला स्टेप में। क्या करते हैं आगे? अब चलते हैं अगला स्टेप में क्या होगा। अब आप एक कल्पना कीजिए। क्या कीजिए? आप एक कल्पना कीजिए कि बिंदु P, ये जो बिंदु P है, एक कल्पना कीजिए, आपको हम बताएंगे फिगर में कि बिंदु P, बिंदु क्या? बिंदु P के अधिक निकट है। क्या है? बिंदु B जो है P के अधिक निकट है, अधिक निकट है। क्या है? निकट है। अब कैसे निकट है? चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बिंदु B, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि बिंदु ये B जो है P के काफ़ी निकट है। ये जो मान लीजिए कि ये इस तरह से गया है अभी रेखा, कुछ समय ऐसा भी आएगा कि ये रेखा इस तरह से जाएगी, कुछ फिर इस तरह से सीधे पर आएगी, कुछ एक समय ऐसा आएगा यह जो है इसके बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि B जब नज़दीक, यानी कि B बिंदु को P के जब नज़दीक लाएंगे तो क्या हो जाएगा? BP बराबर PF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BP बराबर PF हो जाएगा। तो समझते हैं, हाँ तो जैसे कि आप लोगों को फिगर में बता दिए थे कि बिंदु B P के अधिक निकट लाने पर क्या होगा?
कि अगर बिंदु बी को पी के निकट यदि लाएंगे क्या हो जाएगा, अगर निकट लाएंगे तो पी एफ बराबर एफ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर एफ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। और ये समीकरण 3 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं हम सी एफ बराबर पी एफ। अब सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ आंसर, सी एफ बराबर पी एफ अब करने से सर चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि सी एफ बराबर पी एफ कहाँ। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी बताएं कि सी एफ बराबर पी एफ, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम सी एफ कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम पी एफ कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो होता है, जितना दूरी यहाँ होता है या इतना दूरी यहाँ होता है, इसको हम 2f भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 2f भी बोलते हैं। ऐसे अभी सी लिखे हुए हैं लेकिन इसको 2f भी बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच जितना दूरी f और यहाँ से यहाँ तक f हो गया, तो 2f हो गया। आप लोगों को एक बात और बता दें कि c जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और p जो होता है इसको हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, है नहीं। और f जो होता है, ये बड़का f जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम फोकस कहते हैं। आप बेसिक पॉइंट है, मेन पॉइंट है, इसको समझिएगा आप। और ये जो होता है, छोटका f जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो बड़का r होता है, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, आदि में रखिएगा। और इसको हम, ये जो है C जो है इसको हम 2f भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 2f भी कहते हैं। तो आगे हम समझते हैं, आगे सिद्ध करते हैं। अब जो है, अब क्या करते हैं कि CP बराबर, अब क्या करते हैं कि CP बराबर CF प्लस PF आंसर, इस CP बराबर CF प्लस PF का निचला दो सर। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि CP बराबर CF प्लस PF कैसे आया, आप लोग को फिगर के माध्यम से बता। तो जैसे कि आप लोग को देख सकते हैं कि अभी हम क्या बोले, अभी बोले कि CP बराबर CP, अभी हम बोले कि CP बराबर CF प्लस PF। तो यही इसको और इसको हम बोले, है नहीं, इसको बोलें कि CP बराबर CF प्लस PF। अब क्या करेंगे, इसको हम CP बराबर जो CP बराबर C प्लस F और P प्लस EF है। अब इसको हम क्या करेंगे कि CP के स्थान पर जो हम CF और प्लस PF किए हैं, उसके स्थान पर हम PF कर देंगे। काहे कि CF बराबर PF बराबर दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, PF कर देंगे, है नहीं, क्या कर देंगे, PF कर देंगे। तो यहाँ पर जो है CF के स्थान पर, CF के जगह स्थान पर क्या कर देंगे, हम PF कर देंगे। यानी कि जितना दूरी ये है, जितना दूरी ये, या तो CF बराबर PF लिख सकते हैं, या तो PF बराबर CF लिख सकते हैं। तो हम आगे तो जैसे कि हम आप लोगों को अभी फिगर में बताएं कि CP बराबर हम क्या करेंगे, अभी इस CF को हम PF लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्लस इसको PF तो है ही है ना, ये PF है ही है। अब यहाँ पर CP बराबर PF और यहाँ पर PF क्या हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। अब हम आप लोग बताते हैं कि CP बराबर क्या हो गया, 2PF, यानी कि अब जो है निकल गया। अब बस अब आप लोग को क्या करना है कि CP बराबर को जो है R कहा जाता है ना, दिया हुआ फिगर में समझाएंगे अभी R। और यहाँ पर 2PF बराबर को हम फोकस दूरी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो फोकस दूरी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फोकस भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फोकस। तो R बराबर क्या हो गया, 2F, R बराबर क्या हो गया, 2F। तो R बराबर 2F हो गया। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं F बराबर R/2 भी कह सकते हैं। तो ये R बराबर 2F हो गया और F बराबर R/2, ये आपको सिद्ध हो गया। आप लोगों को इसी तरह से एकदम बढ़िया तरीका से आप लोग एकदम रिवाइज कीजिएगा, आप लोग बढ़िया से उतार लीजिएगा। और आपको हमारा गारंटी है कि अगर आप इस तरह से बना करके आइएगा तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर पक्का मिलेगा, आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा। अगर इस तरह से बढ़िया सिस्टमेटिक से बना के आइएगा। हम वीडियो लंबा नहीं होने के वजह से हम
पूरा नहीं लिख के बताए, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को एक बार फिगर से बता देते हैं। तो जैसे कि हम क्या बताएं, अभी हम बताएं कि CP बराबर को R लिखें, तो ये CP बराबर क्या हो गया R। हम अभी बताए थे कि वक्रता त्रिज्या R को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी CP कहते हैं। तो हम CP लिख दिए। और 2PF कैसे हो गया कि ये जो है फोकस दूरी PF यहाँ से और CF यहाँ से भी फोकस दूरी है, ये भी फोकस दूरी है। तो दो एक फोकस दूरी और ये एक फोकस दूरी, 2 फोकस दूरी हो गया। तो क्या हो गया CP बराबर CP R बराबर 2F हो गया। ये आपको सिद्ध हो गया। तो हमें आशा एवं उम्मीद होगा कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही टाइप वाई और टॉपिक वाई वीडियो को एकदम पोस्टमार्टम के द्वारा, यानी पोस्टमार्टम की तरह देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके जाएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बढ़िया सा कमेंट करके जाएंगे। और आप लोग बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो लाएँ। तो ऐसे हमारा मत है कि ये जो सारा कंडीशन जो होता है, 4 गो कंडीशन होता है कि विभिन्न स्थितियां जो होती है प्रतिबिंब बनने का, उस पर लाया जाएगा। आप लोग अपने कमेंट कीजिएगा, अपना मत बताइएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में शानदार रूप से। थैंक यू, धन्यवाद।